प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th की हिंदी का 14वां पाठ। एक थी स्वाति के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, मैं आपको सिर्फ उत्तर लिखवाऊंगी ही नहीं, बल्कि आपको सारे उत्तर को इतनी अच्छी तरह समझाऊंगी कि आपको इसका उत्तर ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको बच्चों उत्तर समझ में आता है और आपको बिना किए सारी चीज़ें याद हो जाती है, तो आप परीक्षा में उसको बहुत ही अच्छे से लिख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक थी स्वाति के प्रश्नों के उत्तर। स्वाति का शहर के स्कूल में दाखिला क्यों करवाया गया? चलिए आप बताइए। आपको मैंने बताया था ना कि स्वाति का जो दाखिला है वो शहर के स्कूल में क्यों करवाया गया था। आप बताइए कि क्यों करवाया गया था। बच्चों, स्वाति के गांव में सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई होती थी। क्या होती थी? सिर्फ 8वीं तक, मतलब उसके गांव में सिर्फ 8 क्लास तक ही था। अगर आपको उससे आगे पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना होगा? शहर जाना होगा। इसीलिए बच्चों, स्वाति का जो दाखिला है वो कहाँ करवाना पड़ा? शहर में करवाना पड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको अच्छे से सेंटेंस बना के कैसे लिखेंगे। स्वाति के गांव में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। कहाँ तक की पढ़ाई होती थी बच्चों? 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। इसलिए स्वाति को आगे की पढ़ाई के लिए शहर के स्कूल में दाखिला करवाया गया। ठीक है। दूसरा है, स्वाति को गैस के छिड़काव में बचाव का क्या रास्ता दिखाई दिया? बच्चों, स्वाति जब वो गैस का सिलेंडर देखी तो उसको देखते ही उसके दिमाग में क्या आ गया? एक झट से आइडिया आ गया। और वो आइडिया क्या था बच्चों? उसका तो चलिए हम लोग देखते हैं वो आइडिया या उपाय क्या था। स्वाति को उसके पिता ने उस गैस के बारे में बताया था कि वह एक विषैली गैस है। कैसी गैस है दोस्तों? वह कोई भी साधारण गैस नहीं थी। कैसी गैस थी? विषैली, मतलब उसमें क्या था? जहर था, जिसके छिड़काव से आदमी मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। बस यही उसके दिमाग में घुस गया कि इसके छिड़काव से क्या होगा? आदमी मरेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? बेहोश तो जरूर हो जाएगा। और जब बच्चों आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यही चीज़ स्वाति के दिमाग में क्या हुई? घुस गई। इसलिए स्वाति ने उसके छिड़काव से बचाव का रास्ता दिखाई दिया ताकि चोर बेहोश हो जाए और उन्हें पकड़ लिया जाए। ठीक ना? क्योंकि चोर 4 थे और स्वाति एक छोटी सी बच्ची। अगर वो उन्हें पकड़ने जाती या शोर मचाती तो लोग स्वाति को क्या करते? उसको मार सकते थे। इसलिए स्वाति ने क्या किया? ये गैस वाला उपाय किया ताकि वे स्वाति को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए और उन्हें पकड़ भी लिया जाए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विषैली गैस का चोरों पे क्या असर हुआ? क्या असर हुआ बताइए आप। क्या हुआ था? जैसे ही वो लोग के नाक में वो लोग सूंघना शुरू किए थे विषैली गैस को, बस वो लोग क्या हो गया था? वो लोग खांसना शुरू कर दिए थे। और खांसते खांसते कुछ तो भाग गए और कुछ क्या हो गया? वहीं आंगन में बेहोश होके गिर पड़े। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसे हम लोग वाक्य में कैसे लिखेंगे। विषैली गैस वायुमंडल में फैलते ही चोर खांसने लगे। वायुमंडल मतलब मैंने बताया था ना, हमारे आसपास का जो हवा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में ही गिर पड़े और बाकी 2 चोर लड़खड़ाते हुए भाग गए। लड़खड़ाते हुए होता है बच्चों, मतलब गिरते पड़ते हो क्या हो? किसी तरह भाग गए। और लेकिन 2 जो चोर थे दोस्तों, क्या हुआ? खांसते खांसते आंगन में वो गिर पड़े थे और इन्हीं 2 चोरों को वो क्या की थी? पुलिस से पकड़वा दी थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, स्वाति को पुरस्कार क्यों दिया गया? आप बताइए कि स्वाति को पुरस्कार किस लिए दिया गया था? उसके साहस के लिए, उसकी बहादुरी के लिए, उसकी सूझबूझ के लिए, इसीलिए ना उसको पुरस्कार दिया गया था। और उसको पुरस्कार कौन दिया था? उसके स्कूल के जो टीचर थे वो उनको क्या किए? वो उसको क्या किए थे? पुरस्कार दिए थे। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ने अपने सूझबूझ और बहादुरी से अपने घर में घुसे चोरों को पुलिस से पकड़वा दिया। क्या किया था? उसने अपने सूझबूझ और बहादुरी से क्या किया था? उसके घर में जो चोर घुस आए थे उसको क्या किए थे? पुलिस से वो पकड़वा दी थी। कैसे? उसको बेहोश करके। उसके साहस की वजह से उसे उसके विद्यालय द्वारा पुरस्कार दिया गया। विद्यालय मतलब बच्चों होता है स्कूल। ठीक है। तो उसके स्कूल द्वारा उसको क्या मिल गया था? पुरस्कार। और स्कूल वालों को कैसे पता चला था बच्चों? ये जो पूरी जो खबर है दोस्तों, वो हर एक न्यूज़पेपर में छपी थी, जिससे उसके विद्यालय के जो टीचर है वो भी ये न्यूज़ देखे और उनको ये बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि वो स्वाति को क्या दिए? उसको पुरस्कार दिए। ठीक है।
5 नंबर में है बच्चों, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही उत्तर है उस पर क्या करना है, हमें सही का निशान लगाना है। क में है दिया हुआ, छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में कौन से मंत्र का जाप करती थी। क्या करती थी, कौन से वो लोग मंत्र का जाप करती थी, बताइए। तो मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा मंत्र था, वो प्राणायाम था, वो गायत्री मंत्र था, कि वो क्या था, आचमन था, वो क्या था बताइए बच्चों, वो गायत्री मंत्र था। क्या था वो, गायत्री मंत्र। आप लोगों में से किसको किसको गायत्री मंत्र आता है बताइएगा तो मुझे। ख में है, स्वाति के माता पिता और भाई बहन शादी पर कहाँ गए थे, बताइए तो कहाँ गए थे। अपने संबंधी के घर, अपने पड़ोसी के घर, की मित्र के यहाँ, कहाँ गए थे बताइए तो। वे अपने संबंधी के घर गए थे ना, अपने संबंधी के घर। अब बच्चों उसके बाद है बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिया हुआ, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, बातचीत के ही सॉल्व कर लेते हैं कि क्या उसमें है। ठीक, पहला प्रश्न है बच्चों, छात्रावास में किस प्रकार का अनुशासन होता था। किस प्रकार का अनुशासन होता था बताइए आप। छात्रावास में बच्चों जितनी भी छात्राएं थी वो क्या करती थी, सब काम समय पे करती थी। समय पे उठना, समय पे पढ़ना, समय पे खाना और समय पे सोना। इसके साथ साथ ही बच्चों छात्रावास में जो छात्राएं थी उनको जूडो कराटे की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो अपना क्या कर से अपनी सुरक्षा कर सके समय आने पे। साथ दोस्तों उनको रात में क्या किया जाता था, सभा भवन में बुला के सबको गायत्री मंत्र का पाठ करवाया जाता था। दूसरा नंबर है, लड़कियों को निडर तथा साहसी बनाने के लिए क्या बातें बताई जाती होंगी। ठीक ना। अब बताइए कि लड़की को निडर और साहसी बनाने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो बतानी चाहिए, जिससे कि लड़के लड़कियों में क्या हो, साहस आए और वो क्या बने, निडर बने, उनमें किसी प्रकार का कोई डर ना हो। क्या बताया जाता होगा आप बताइए, सोच के बताइए। आप क्या सुनेंगे तो आपके अंदर जो है डर वो खत्म हो जाएगा। बच्चों उन्हें ये बताया जाता होगा कि क्या किसी से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम साहस करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हम लोग जीत सकते हैं। बस अपने अंदर एक थोड़ा सा साहस पैदा करना होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार की बातें उन्हें बताई जाती होगी। तीसरा है, चोरों ने छत पर गांठ बांधा रस्सा क्यों फेंका होगा। ठीक ना। आपको याद है जब वो लोग नीचे आंगन में तो क्या किए थे, पहले रस्सी में गांठ बांधे थे और फिर उस गांठ को कहाँ फेंक रहे थे, ऊपर छत पे फेंक रहे थे। बच्चों मैंने ये वीडियो में बताया है कि वो लोग गांठ बांधा रस्सा क्यों फेंक रहे थे। अगर आप ये पाठ मेरे से नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि चोरों ने गांठ क्यों बांधा था। ठीक ना। मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि दोस्तों कहीं भी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले रस्सी को कहीं पे फंसाना होता है। अगर हम लोग रस्सी को कहीं पे फंसाएंगे नहीं तो फिर ऊपर कैसे उठेंगे, क्योंकि हम लोग रस्सी के सहारे ही क्या करते हैं, ऊंचाई पे ऊपर उठते हैं। इसीलिए चोरों ने क्या किया, पहले रस्सी में गांठ बांधा ताकि वो मोटा हो जाए और जाके वो कहीं भी फंस जाए। ठीक है, और वो लोग आसानी से छत के ऊपर चढ़ जाए और उसके बाद वो लोग चोरी कर लें। चौथा है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको पुरस्कार मिला हो। अगर आपको कभी पुरस्कार मिला है तो आप उस घटना के बारे में बताइए कि आपको पुरस्कार क्यों मिला है। ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको कब पुरस्कार मिला है और कैसे पुरस्कार मिला है। इस पर तो मैं कुछ नहीं बता सकती, ठीक ना, क्योंकि किसी को किसी चीज़ के लिए पुरस्कार मिल सकता है, किसी को किसी चीज़ के लिए। आप लोगों को किस चीज़ के पुरस्कार मिला है आप बताइएगा, ठीक ना। वैसे मुझे तो जब मैं स्कूल में खेल रही थी, खेल का कंपटीशन हो रहा था, उस समय मुझे अवार्ड मिला था। ठीक है। इसके बाद है कल्पना की बात। अब इसमें आपको खुद से कल्पना करके चीज़ों को लिखना होता है। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप स्वाति की जगह होते तो चोरों का मुकाबला कैसे करते। हाँ, अगर आप स्वाति की जगह होते तो आप चोरों का मुकाबला कैसे करते। क्योंकि स्वाति क्या की थी, वो विषैली गैस का प्रयोग की थी, क्योंकि उसके घर में वो गैस था और उसको उसका प्रयोग भी पता था कि इसका कैसे प्रयोग करना है। साथ में ही उसके पास क्या था, वो मास्क भी था जिसको लगा के वो उस गैस का छिड़काव करी। अगर बच्चों उसके पास वो मास्क नहीं होता तो क्या होता,
वो अगर वो छिड़काव कर दे तो पहले स्वाति ही बेहोश हो जाती, ठीक है ना। चोर के साथ साथ कौन बेहोश हो जाता? स्वाति भी बेहोश हो जाती। खैर, यह तो हुई स्वाति की बात। अब आप अपनी बात बताइए, अगर आप स्वाति की जगह होते तो आप क्या करते? चोरों का मुकाबला कैसे करते? कि आप डर के मारे चुपचाप डर के कांपने लगते? बोलिए क्या करते? बच्चों, जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे कि अभी का समय चल रहा है, सबके पास क्या होता है? फ़ोन होता है। और सारे बच्चे क्या कर सकते हैं? 100 नंबर डायल करके किसको बुला सकते हैं? पुलिस को अपने घर में बुला सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो बहुत ही आसान है कि अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटे तब क्या करें? 100 नंबर डायल करें और किसको बुला ले? पुलिस को बुला ले। हाँ, से आप बताइए कि आप क्या करते अगर आप स्वाति की जगह होते? इसके बाद है बच्चों भाषा की बात। इसमें हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण का भाग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें व्याकरण में क्या सीखना है। आज हमें सीखना है योजन चिन्ह, ठीक। अब ये योजन चिन्ह क्या होता है? देखिए, ये जो डैश दिया हुआ है इसको ही क्या कहा जाता है? योजन चिन्ह कहा जाता है। इसको हम लोग कहाँ करते हैं? दो शब्दों के बीच में इसको हम लोग लगाते हैं। और वो दो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी बच्चों हम लोग क्या होता है, जब दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक करना होता है तो हम लोग ये योजन चिन्ह लगा देते हैं, ठीक ना। और कभी कभी बच्चों क्या होता है, एक ही शब्द का दो बार हम लोग एक के बाद एक प्रयोग करते हैं, उस समय भी हम लोग इस योजन चिन्ह को लगाते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक दूसरे का विलोम शब्द भी लिखते हैं, उस समय भी हम लोग इस योजन चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये तीन समय में हम लोग क्या करते हैं? ये योजन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो चलिए, पाठ में से यहाँ कुछ आधा दिया हुआ है और दूसरा भाग हम लोग को लिखना है। पहले है जूडो। जूडो के साथ क्या होगा? कराटे, ठीक। जूडो कराटे, जूडो भी एक ट्रेनिंग है, कराटे भी एक ट्रेनिंग है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग दिखाने के लिए जूडो कराटे को एक साथ लिखा गया है। जैसे कि नाच और गाना होता है। नाच एक अलग एक्टिविटी है और गाना एक अलग, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि मुझे नाच गाना बहुत पसंद है, उस समय हम लोग क्या करेंगे? नाच और गाना के बीच में क्या लगा देंगे? योजन चिन्ह लगा देंगे। उसी प्रकार देखिए, यहाँ सभा और यहाँ भवन। सभा के बाद भवन, बीच में क्या लगा रहेगा? योजन चिन्ह लगा रहेगा, ठीक ना। ऐसे यहाँ सभा दूसरा शब्द है और भवन दूसरा, लेकिन इन दोनों को एक दिखाने के लिए इसके बीच में क्या लगाया गया है? योजन चिन्ह लगाया गया है। अब देखिए, खास्ते खास्ते, मैंने कहा ना, जब एक के बाद एक तुरंत उसी शब्द को लिखना होता है या दो बार उसी शब्द को लिखा जाता है तो बीच में क्या लगाया जाता है? योजन चिन्ह, ठीक। इसके बाद है सूझ और बूझ, ठीक ना। देखिए, सूझ और बूझ क्या है? सूझ का उल्टा क्या होता है? बूझ होता है ना। मैंने कहा ना, जब एक दूसरे के बाद एक दूसरे का विलोम शब्द लिखते हैं तो उस समय भी हम लोग क्या कर देते हैं? योजन चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। इसका आस और पास, आस पास भी क्या है? एक दूसरे का विलोम है। और देखिए, यहाँ भी हम लोग क्या लगाए हैं? योजन चिन्ह लगाए हैं। पढ़ाई लिखाई, पढ़ना का उल्टा क्या होता है? लिखना होता है ना। तो ये भी क्या है? और यहाँ पे भी क्या लगेगा? योजन चिन्ह लगेगा। इसके बाद बच्चों है 2 नंबर में, सही शब्दांश चुनकर शब्द के आगे लगाइए। शब्दांश मतलब क्या होता है बच्चों? कि शब्द का कुछ अंश जिसको हम लोग कहाँ लगाते हैं? पूर्ण शब्द पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। मतलब वो शब्दांश जो शब्द के आगे लगे और शब्द का अर्थ बदल दे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा लिखाएगा। पहला क में है भाव। भाव के आगे अगर हम प्र लगा दे तो नया शब्द बन जाएगा क्या? प्रभाव। सफलता, सफलता के आगे अगर हम लोग अ उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगा? इसका उल्टा असफलता। रक्षा, रक्षा क्या है दोस्तों? एक शब्द है। अगर रक्षा के आगे हम लोग सु लगा दे तो क्या बन जाएगा? एक नया शब्द सुरक्षा बन जाएगा। जय एक शब्द है, अगर जय के आगे हम लोग वी लगा दे तो एक नया शब्द बन जाएगा विजय, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग शब्द के आगे शब्दांश लगा के क्या करते हैं? नए नए शब्द बनाते हैं। इसके बाद है यह भी जाने। क्या जाने?
पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार को 6 से 18 उम्र के बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। कौन सा पुरस्कार बच्चों? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको दिया जाता है? 6 से 18 उम्र के बच्चों को दिया जाता है। किस लिए? उनकी बहादुरी के लिए। किस लिए? उनके बहादुरी के लिए, उनके साहस के लिए। यहाँ पे पुरस्कार का नाम दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ उसकी शुरुआत का साल कि कब वो शुरू हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितना को? 6 से 18 साल के बच्चे को दिया जाता है। कब शुरू हुआ था? 1957 में ये शुरू हुआ था। संजय चोपड़ा अवार्ड ये कब शुरू हुआ था? 1978 में ये शुरू हुआ था। गीता चोपड़ा पुरस्कार ये कब शुरू हुआ था? 1978 में ये भी शुरू हुआ था। इसके बाद है भारत पुरस्कार अवार्ड, ये 1987 में शुरू हुआ था। इसके बाद है बापू गायधानी पुरस्कार, ये कब हुआ था? 1988 में शुरू हुआ था। तो बच्चों, ये है 5 ऐसे अवार्ड जो कब किस लिए दिए जाते हैं? बच्चों को दिए जाते हैं उनके साहस और वीरता के लिए। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यह था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।